अभी की कहानी नहीं है ये आज से होगी शायद करीबन 50-60 साल पुरानी। ये उस एरा की कहानी है जब गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी। मेजरली गाँवों में ट्रैवल करने के लिए लोग बैलगाड़ियाँ यूज़ किया करते थे। तो यहाँ पर एक लेडी रहा करती थी, उनका नाम था आशा और उनके हस्बैंड का नाम था राजवीर। और ये आशा जो थी, इनको आशा ताई बुला करते थे क्योंकि इनकी जो फैमिली का वर्क था वो था डिलीवरीज करवाना, तो जिनको दाई माँ बोलते हैं। तो इनकी जो मम्मी थी वो भी गाँव में डिलीवरीज करवाती थी, उनसे ही सीख कर इन्होंने भी परफेक्ट हाथ था इनका। क्योंकि उस टाइम डॉक्टर्स का एक्सेस नहीं होता था, तो जो भी केस कॉम्प्लिकेटेड होता था, सब लोग आशा ताई के पास ही पहुँचते थे। आशा ताई जितने भी केस कवर करती थी, उसमें अपनी छोटी बहन थी सावित्री, उसको भी अपने साथ में लेकर जाया करती थी। ये यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है, ये जो हमारे एक सब्सक्राइबर उन्होंने मुझसे शेयर किया था, ये उनकी नानी थी। जो सावित्री जी की हम बात कर रहे हैं, वो इनकी नानी थी। और इनकी नानी हमेशा इनको एक कहानी सुनाया करती थी, सोने की हड्डी की। कि बेटा हमारे घर में सोने की हड्डी है, ऐसा है। अच्छा, ये थोड़ा मैं और आपको बैकवर्ड लेकर चलता हूँ। ये सब कब शुरू हुआ, कब कैसे पता लगा इनको, जिन्होंने स्टोरी शेयर की थी? इनकी नानी की डेथ हुई। डेथ हुई तो डेथ होने के बाद उनके रिचुअल्स हुए। रिचुअल्स होने के बाद जनरली हमारे यहाँ होता है कि जो जिसकी डेथ हो गई उसका सामान निकाला जाता है और उस सामान को प्रवाहित करते हैं हम लोग, उनके या तो चिता के साथ जलाते हैं या फिर जब हरिद्वार लेकर जाते हैं तब वहां पर प्रवाहित कर देते हैं। तो जब इनके बच्चे वो सामान का बक्सा खोला, सामान निकाला, तो सामान के अंदर एक पोटली के अंदर उनको सोने की हड्डियों के टुकड़े मिले। तो सोने की हड्डियों के टुकड़े मिलते ही सारे घर में मच गया, अरे ये तो वाकई में सच बोलती थी अम्मा। मतलब अम्मा नहीं बोल के आई थिंक महाराष्ट्र में आई बोलते हैं। तो आई बिल्कुल सच बोला करती थी। तो ये जो बच्ची जिसने स्टोरी शेयर की, उसने बोला अपने मामा से कि मामा क्या बात है? तो उन्होंने बताया कि आई हमेशा हमको एक कहानी सुनाया करती थी कि उनको किसी ने सोने की हड्डियाँ दी थी। और वो सोने की हड्डियाँ आज भी हमारे साथ हैं, वो है, लेकिन उन हड्डियों के साथ बहुत पुरानी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। वो कहानियाँ भी हमें बताती थी, लेकिन हम सोचते थे कि यूँ ही मनोरंजन के लिए ऐसी कहानी बना के सुनाती है। लेकिन अब तो आई चली गई है, लेकिन ये जो स्टोरी है बिल्कुल सही है। तो उसने पूछा कि स्टोरी क्या थी ये बताओ? तो उन्होंने वो स्टोरी बताई कि तुम्हारी नानी जो है, उनकी बड़ी बहन और ये दोनों बेसिकली दाई का काम किया करती थी। तो एक रात की बात है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और जो आशा ताई थी, उनको बहुत तेज़ फ़ीवर था। तो वो अपने कमरे में लेटी हुई थी, उनके हस्बैंड थे। अच्छा, सावित्री उनके साथ में रहा करती थी। उस टाइम तक इनके जो मामा थे और इनकी जो मम्मी थी, मतलब 2 बच्चे थे उनके, उनका बेटा और एक बेटी थी। तो ये सब भी वहीं पे छोटे-छोटे थे। तो इनके रात को करीबन 10-11 बजे के आस-पास बिल्कुल बहुत तेज़ बारिश चल रही थी और उनके गेट के ऊपर नॉक होती है, धड़-धड़-धड़ बहुत तेज़ से गेट बजाते हैं। आशा ताई गेट खोलो, आशा ताई बहुत ज़रूरी काम, आशा ताई गेट खोलो। तो आशा ताई अपने हस्बैंड को भेजती है, देखो कौन है बाहर जाके। तो राजवीर गेट खोलता है, तो सामने एक